वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है, और जैसे कहा गया कि वी इज परहैप्स नॉट टायर्ड, तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए इसकी तरफ देखना। इसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि 8 जिलों में बढ़ोतरी कम हो रही थी, 10% पॉजिटिविटी, और एडिशनल जिलों में पॉजिटिविटी बढ़ी है। फिर वही चीज दर्शाता है कि थिंग्स कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, वायरस बिहेवियर कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, vulnerable population is still there across our nation, and although there is an increasing population receiving vaccination, still it is not a full guarantee. Also at the level of state, in fact states, we have seen that there are still signs of concern. Manipur, Nagaland, Meghalaya, नॉर्थ ईस्ट में हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा चली हुई है, और ये भी दर्शाया कि जिन जिलों में हम कह रहे हैं कि कॉज फॉर कंसर्न है मैप पे, वो सारे उस लोकेशन में है, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स केरल। सो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी वायरस का प्रकोप है, और अगर हम रिप्रोडक्शन नंबर पे जाएं तो वो 1 से ज़्यादा चला हुआ है। केरल में 1.2 के आसपास चला हुआ है। Again it shows that virus replication is going on, chains of transmission are going on. Somehow it is also cause for satisfaction in a way that the mortality, at least in Kerala, is not high. But the fact is that when there is so much of virus replication, there are problems, variants can emerge, other areas around these villas can get infected, and vulnerable population at any part of our country remains susceptible. So we are again emphasizing the need for containment, need for COVID appropriate behavior, need to be vigilant, need to avoid unnecessary travel, need to avoid large crowds, ट्रैवल फालतू में नहीं करने की ज़रूरत, थोड़े दिन रुक सकते हैं, अगर भीड़ नहीं करने की ज़रूरत, मास गैदरिंग का कोई अभी टाइम नहीं आया है, लार्ज स्केल फेस्टिविटीज़ का अभी कोई टाइम नहीं आया है। सो वी आर हैप्पी कि कल की जो नंबर आज आया है हमें 30,000 से नीचे आया है, बहुत 132 दिन के लगभग बाद, लेकिन वी होप इट इज सस्टेन एंड वी होप इट विल डिक्लाइन फर्दर to a much lower level, and it is possible. Nonetheless, the first message is second wave is not over. Some areas continue to remain concerned. Some states in northeast and our state in south, Kerala in particular, remains a cause for our concern and action. Second point emphasize करना चाहूँगा, वो एक्चुअली हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी क्लैरिफाई कर दिया है अबाउट दी वैक्सीन डोज अवेलेबिलिटी। 44 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुका है, और जो जिस प्लान से चले हुए हैं उस तरह का बाकी एडिशनल वैक्सीन सप्लाई चेन में है, और वो उसी प्लान के मुताबिक उपलब्ध कर दिया जाएगा। And therefore we have a consistent progress with our vaccination program. In that regard, I like to emphasize that we are also now in the seat of another study, जो रियल लाइफ में दर्शाती है कि हमारे वैक्सीन्स कितने इफेक्टिव हैं। ये स्टडी आज ही प्रारूप में आई है, सामने आई है। This study has been conducted by our teams in the armed forces. Armed forces मेडिकल कॉलेज जो है उनकी टीम ने करा है, और 15 लाख आर्म फोर्सेस के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको हम काउंट करते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई है, और ये कोविशील्ड वैक्सीन मिला उनको, और ये दर्शाया गया कि 93% रिडक्शन इन इन्फेक्शन हुआ जिनको वैक्सीन मिला। 93% प्रोटेक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 93% इन रियल लाइफ। आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स अवेलेबल, but I am happy to state this here from this podium. फेथ आनी चाहिए, और ये सेकेंड वेव के दौरान की प्रोटेक्शन की बात है,
विच इज़ ड्रिवन बाय डेल्टा वेरिएंट। कॉन्फिडेंस देता है और खुशकिस्मती भी है कि ये वैक्सीन हमारे प्रचंड है, चल रहे हैं। और अगर हम मोर्टेलिटी रिडक्शन देखें तो 98% मोर्टेलिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसा कि बार बार हमने यहाँ से कहा, दुनिया भर के ही वैक्सीन पूरी तरह से ये रूल आउट नहीं करते कि इन्फेक्शन ना हो आपको। जैसे कि यूके में भी देख रहे हैं वैक्सीन हाई हो गया फिर भी वेव ऊपर जा रही है, यूरोप में भी हो रहा है। सो वैक्सीनेशन इज नॉट अ टोटल गारंटी, इट रिड्यूसेस। इनफैक्ट यहाँ तो 93% रिडक्शन हुई है इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, इस पर्टिकुलर समूह है जो हमारे आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उसमें तो 93% है। लेकिन उसमें लाइफस्टाइल भी एक अलग तरह का है, डिसिप्लिन भी अलग तरह का है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि 100% इन्फेक्शन ना हो ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं कहता, बट विच एवरी वैक्सीन इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली आवर ओन वैक्सीन शो दैट सीरियस डिजीज, the chance of serious disease is nearly eliminated. The chance of death is nearly eliminated. And this particular study, I've been sharing these studies with you as they emerge, and says that chance of mortality is moved away to the extent of 98%, negligible. वो भी इसलिए होता है कि comorbidities होती हैं, situation कहीं खराब हो सकती है. So again, I urge you on behalf of the government and all of us that please be vigilant, be careful, have faith in vaccination, have faith in our vaccines, and continue to be careful in the weeks and months ahead. Thank you very much. Now, I call first 16 number.